फिनलैंड के एक्शन। और जो आज मैं एक्शन वीडियो करने जा रहा हूँ ये है बांग्लादेश के ऊपर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश इकोनॉमी 1971 2021 अप टू 2035 इन हिंदी। तो सब कुछ बांग्लादेश का जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होगा उसके ऊपर वीडियो है और आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होंगी। तो वीडियो को पूरा करिए, उसको लेके जानिए कि इसमें क्या क्या बांग्लादेश के बारे में हमें जानने को मिलता है। जैसे बांग्लादेश आज जो थोड़ी चल रहा है, इकोनॉमी भी बहुत अच्छी है, तो इससे भी टाइम बांग्लादेश में डेवलपमेंट हुआ है। शुरू करते हैं। बांग्लादेश जो 1947 से पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, 1947 में भारत के बंटवारे के बाद पाकिस्तान का हिस्सा बन गया था। पर फिर साल 1971 में भारत के सैन्य मदद से एक अलग देश बनाया गया जिसे आज बांग्लादेश कहा जाता है। पिछले 2-3 सालों से अर्थव्यवस्था के मामले में बांग्लादेश भारत और चाइना दोनों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। बांग्लादेश ऐसा कैसे कर पा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बांग्लादेश की इकॉनमी के बारे में, उसके पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में, प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में, ग्रोथ के बारे में, जीडीपी के बारे में, ट्रेड के बारे में, इंडस्ट्रीज के बारे में, और साथ में जानेंगे बांग्लादेश की इकॉनमी का फ्यूचर कैसा होगा। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। दोस्तों मैं ऐसे ही एजुकेशनल टॉपिक पे बात करता हूँ, तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो अब आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू, और अब आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में भी फॉलो कर सकते हैं और मेरी वीडियोस को वहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको एडवांस MS एक्सेल सीखना है तो मैं आपको 1475 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ, और अगर आपको फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो मैं आपको 4720 रुपए का कोर्स फ्री में दे सकता हूँ। दोनों कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। 1971 में जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तब वहाँ पे हालात बहुत ख़राब थे। लगभग 90% लोग बांग्लादेश में एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे थे। एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी से भी नीचे का एक लेवल। तो पाकिस्तान से आज़ाद होने के बाद बांग्लादेश की गवर्नमेंट ने सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई और 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंग अपनी इकॉनमी की शुरुआत करी। जैसे भारत में पहले 5 ईयर प्लान्स हुआ करते थे जहां भारत सरकार डिसाइड करती थी कि नेक्स्ट 5 ईयर में देश कैसे चलाना है, वैसे ही सेम बांग्लादेश की इकॉनमी की शुरुआत हुई थी। बांग्लादेश ने भी शुरुआत में वही गलती की जो भारत ने की, इकॉनमी के लिए सोशलिस्ट पॉलिसी अपनाई। पर फिर 1975 में बांग्लादेश को रियलाइज हुआ कि वो इस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगा, तो बांग्लादेश की सरकार ने बहुत सी स्टेट ओन कंपनीज को प्राइवेटाइज करना स्टार्ट किया। बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, एविएशन, मीडिया को प्राइवेट किया, जिसके चलते बांग्लादेश थोड़ा ग्रो करने लगा। पर फिर बांग्लादेश में कई सालों तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देखने को मिली, मिलिट्री कू देखने को मिला। पर फिर 2008 के बाद से बांग्लादेश की इकॉनमी में एक मेजर शिफ्ट देखने को मिला, और इसकी वजह है शेख हसीना जी। कमाल की लेडी हैं। इन्होंने बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को 10-12 सालों में बदल के रख दिया है। इन्होंने बांग्लादेश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए एजुकेशन और इंडस्ट्रीज पे फोकस किया है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्री सेक्टर की तरफ शिफ्ट किया। वुमेन और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप लॉन्च किया, जिसके चलते बांग्लादेश की लेबर फोर्स में बांग्लादेशी औरतों का योगदान बहुत बढ़ गया। बांग्लादेश की लेबर फोर्स में वुमेन का पार्टिसिपेशन 37% है, वहीं भारत में वुमेन का पार्टिसिपेशन लेबर फोर्स में सिर्फ 21% है। यहाँ पे भारत को बांग्लादेश से सीखने की जरूरत है। प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो बांग्लादेश की इकॉनमी मार्केट बेस्ड इकॉनमी है। मार्केट बेस्ड इकॉनमी का मतलब आपको जो बनाना है बनाओ, जैसे बनाना है बनाओ, जिसके लिए बनाना है बनाओ। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस बहुत कम होगा। प्राइस, डिमांड, सप्लाई सब प्राइवेट कंपनीज तय करती हैं, और इनका मेन मोटिव ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना होता है। बांग्लादेश वर्ल्ड्स 8 मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। लगभग 16 करोड़ 65 लाख लोग बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश ने 2019 में ही पाकिस्तान को इकॉनमी के मामले में पीछे छोड़ दिया था, और आज 2021 में बांग्लादेश की नॉमिनल जीडीपी $352 बिलियन है। बांग्लादेश की इकॉनमी में रैंक 41 है। कुछ जगह पे आपको 37 रैंक दिख रही होगी, तो मैं आपको बता दूं कि वो इस साल के एंड तक की प्रेडिक्शन की गई है। अभी इस समय IMF के हिसाब से बांग्लादेश वर्ल्ड की 41 लार्जेस्ट इकॉनमी है। PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से बांग्लादेश की जीडीपी $966 बिलियन है, और इसकी रैंक 31 है। जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करें तो पैंडेमिक के समय में भी बांग्लादेश की ग्रोथ रेट पॉजिटिव में थी और एशियन रीजन में नंबर 1 थी। 2020 में बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 3.8% थी, वहीं चाइना की 2.3% और भारत की -7.3% थी। 2021 में बांग्लादेश की ग्रोथ रेट 5% प्रेडिक्ट की गई है, और ये प्रेडिक्शन वर्ल्ड बैंक ने की है। 2021 के बाद से बांग्लादेश की ग्रोथ रेट वापस से 7% पे आ जाएगी।
जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो इस साल इसमें बहुत उलटफेर देखने को मिला है। बांग्लादेश ने इस साल भारत को पर कैपिटा के मामले में हरा दिया है। 2021 में बांग्लादेश की पर कैपिटा $2227 है, जो पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ी है। वहीं पैंडेमिक के चलते भारत की पर कैपिटा 10% गिरी है। 2021 में गिर के $1947 हो गई है। भारत की पर कैपिटा बांग्लादेश की पर कैपिटा से $280 कम हो गई है। पर अकॉर्डिंग टू IMF अगर ये पैंडेमिक ना आया होता तो बांग्लादेश की पर कैपिटा भारत की पर कैपिटा से 2025 में आगे होती, पर पैंडेमिक ने बांग्लादेश का काम आसान कर दिया। वहीं अगर आप बांग्लादेश को पाकिस्तान से कंपेयर करें तो 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ था तब पाकिस्तान बांग्लादेश से 70% रिच हुआ करता था। वहीं 2021 में बांग्लादेश पाकिस्तान से 45% ज्यादा रिच है। कुछ इकोनॉमिस्ट का मानना है कि अगर बांग्लादेश ऐसे ही ग्रो करता रहा और पाकिस्तान की इकोनॉमी के हालात ऐसे ही बने रहे तो 2030 तक पाकिस्तान को बांग्लादेश से एड मांगना पड़ेगा। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पर कैपिटा को लेकर बांग्लादेश इतना एक्साइटेड नजर नहीं आया है। वो इसलिए क्योंकि एक्सपर्ट का मानना है कि जिस देश की पॉपुलेशन कम होती है उस देश की पर कैपिटा बहुत जल्दी बढ़ती है, और जिस देश की पॉपुलेशन ज्यादा होती है उस देश की पर कैपिटा बहुत धीरे धीरे बढ़ती है। बांग्लादेश की पॉपुलेशन 16 करोड़ है तो उसकी पर कैपिटा जल्दी जल्दी बढ़ेगी। वहीं भारत की आबादी 135 करोड़ है तो उसकी पर कैपिटा धीरे धीरे बढ़ेगी। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया रीजन देखोगे तो उसमें सबसे ज्यादा पर कैपिटा श्रीलंका की है। श्रीलंका की जीडीपी पर कैपिटा $3,830 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि श्रीलंका बांग्लादेश से भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है। श्रीलंका में 73 सालों में वर्स्ट इकोनॉमी डाउनटर्न देखने को मिल रहा है, पर श्रीलंका में आबादी सिर्फ 2.25 करोड़ है, इसीलिए उसकी पर कैपिटा बांग्लादेश से ज्यादा है। पर कैपिटा निकालने के लिए देश की जीडीपी को उस देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो आपको उस देश की पर कैपिटा मालूम चल जाएगी। पर कैपिटा भी दो तरीके से कैलकुलेट की जाती है, नॉमिनल और पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में। बांग्लादेश ने भारत को नॉमिनल टर्म्स में हराया है। परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी टर्म्स में अभी भी बांग्लादेश भारत से बहुत पीछे है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मानना है कि नॉमिनल जीडीपी देश की इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करती है। आप लोगों ने ये सुना ही होगा कि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये चीज नॉमिनल जीडीपी के फिगर्स को देख के बताया जाता है। देश की पर कैपिटा हमेशा पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स को देख के बताई जाती है। पीपीपी में लिविंग स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ लिविंग जैसे फैक्टर को ऐड किया जाता है। इसीलिए अगर आपको किसी भी देश की पर कैपिटा बतानी होती है तो पीपीपी टर्म्स को यूज किया जाता है। भारत की पर कैपिटा पीपीपी टर्म्स में 2021 में $7,333 है। वहीं बांग्लादेश की $5,812 है। नेक्स्ट ईयर आपको इसमें और गैप बनता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस साल वापस से भारत की ग्रोथ रेट बढ़ेगी, उससे भारत की पर कैपिटा भी इंक्रीज होगी। जीडीपी बाय सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बांग्लादेश की जीडीपी में 14.23% है, इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 35.66% है और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 50.11% है। इन्फ्लेशन रेट बांग्लादेश में 2021 में 5.5% है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बांग्लादेश की रैंक 2021 में 168 है। बांग्लादेश की लिटरेसी रेट 74% है। पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन 28% है और एक्सट्रीम पॉवर्टी बांग्लादेश में 6% है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश में पॉवर्टी बहुत तेजी से कम हो रही है। बांग्लादेश का फॉरेन रिजर्व जून 2021 तक $45 बिलियन है, जो साउथ एशिया रीजन में भारत के बाद सेकंड नंबर पे आता है। ट्रेड की बात करें तो पैंडेमिक के चलते 2020 में बांग्लादेश का ट्रेड कम हुआ है। जहां 2019 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट $47 बिलियन था, वहीं 2020 में बांग्लादेश का एक्सपोर्ट गिर के $33 बिलियन पे आ गया है। इंपोर्ट की बात करें तो 2019 में बांग्लादेश का इंपोर्ट $45 बिलियन था, जो 2020 में बढ़ के $46 बिलियन हो गया। तो पैंडेमिक के चलते बांग्लादेश का एक्सपोर्ट कम हो गया और इंपोर्ट बढ़ गया। इंडस्ट्रीज की बात करें तो बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की मार्केट साइज 2021 में $46 बिलियन है। जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन 14% है। बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 10 मिलियन लोग काम करते हैं, जिसमें से 4.4 मिलियन लोग डायरेक्ट काम करते हैं। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट की बैकबोन बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बांग्लादेश के एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 80 से 82% है। वर्ल्ड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में बांग्लादेश की रैंक 3rd है। नंबर 1 पे चाइना है, सेकंड नंबर पे जर्मनी है, 3rd पे बांग्लादेश है, 4th पे वियतनाम है और 5th पोजीशन पे भारत है। बांग्लादेश इकोनॉमी की फ्यूचर की बात करें तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने बताया है कि बांग्लादेश की एवरेज जीडीपी ग्रोथ रेट 2021 से 2025 तक 6.8% होगी। इसके अलावा CEBR ने बताया है कि अगर इसी तरह से बांग्लादेश ग्रो करता रहा तो 2025 तक बांग्लादेश की इकोनॉमी वर्ल्ड की 34 लार्जेस्ट इकोनॉमी होगी, 2030 तक वर्ल्ड की 28 लार्जेस्ट और 2035 तक वर्ल्ड की 25th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी।
अभी इस समय बांग्लादेश की इकॉनमी की रैंक 41 है, पर 2035 तक वर्ल्ड इकॉनमी की रैंकिंग में बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। चाइना अमेरिका को हरा के वर्ल्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। भारत 2030 में ही थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा। 2035 तक पाकिस्तान की रैंक इकॉनमी में 36 होगी, श्रीलंका की 67 और नेपाल की 95 होगी। जीडीपी की बात करें तो CEBR ने बताया कि 2025 तक बांग्लादेश की जीडीपी $488 बिलियन की हो जाएगी। 2030 तक बांग्लादेश की जीडीपी $760 बिलियन की होगी और 2035 तक बांग्लादेश की जीडीपी $1.2 ट्रिलियन की हो जाएगी। पर जिस तरीके से बांग्लादेश की इकॉनमी की ग्रोथ हो रही है, उससे आने वाले 5-6 सालों में बांग्लादेश की इकॉनमी को कुछ मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बांग्लादेश की इकॉनमी का रियल टेस्ट 2025 या 2026 से शुरू होगा, जब बांग्लादेश को US जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से हटाया जाएगा। ये प्रिविलेज डेवलप देश लीस्ट डेवलप कंट्रीज को देते हैं, जिससे इन देशों को ट्रेड में टैरिफ फ्री सुविधा मिलती है। तो अभी बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप कंट्री में होने से बहुत फायदा होता है। ट्रेड में टैक्स नहीं लगता है। बांग्लादेश के प्रोडक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में टैरिफ फ्री होते हैं, जिससे बांग्लादेश की प्रोडक्ट की प्राइस बाकी देश जैसे कि भारत, चाइना, वियतनाम से कम रहती है और उससे बांग्लादेश को एक्सपोर्ट में एडवांटेज मिलता है। तो जिस हिसाब से बांग्लादेश की इकॉनमी ग्रो हो रही है, तो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 या 2026 तक बांग्लादेश से ये प्रिविलेज वापस लिया जा सकता है और इसके बाद बांग्लादेश को जो अमेरिकन और यूरोपियन मार्केट में टैरिफ फ्री वाली सुविधा मिलती है वो खत्म हो जाएगी। जो इस समय बांग्लादेश को एक्सपोर्ट में एडवांटेज मिलता है वो खत्म हो जाएगा और तब बांग्लादेश को बाकी सभी देश चाइना, भारत, ताइवान, वियतनाम, साउथ कोरिया, जापान से कॉम्पिटिट करना पड़ेगा। इसके अलावा जैसे जैसे बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, वैसे वैसे उसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट भी बढ़ेगी, ठीक वैसे ही जैसे बाकी देशों में बढ़ी है। क्योंकि ये देखा गया है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ने लगते हैं, जिसके चलते लोगों की सैलरी भी बढ़ने लगती है और इसका सीधा इम्पैक्ट प्रोडक्ट की कॉस्ट पे पड़ता है। इसके अलावा बांग्लादेश को डिफरेंट सेक्टर पे भी फोकस करना होगा। सिर्फ टेक्सटाइल के भरोसे बांग्लादेश अपनी ये ग्रोथ फ्यूचर में मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो आने वाले 10 सालों में बांग्लादेश को ग्लोबल इंटीग्रेशन और अपनी इकोनॉमी की ट्रांसफॉर्मेशन में ध्यान देना होगा। साथ में बांग्लादेश को अभी से बहुत से देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चालू करनी होगी, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतनी आसानी से दो देशों के बीच साइन नहीं होता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। बांग्लादेश ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भले ही वो एक छोटा देश है, पर उसमें हौसला बहुत है और इस चीज का क्रेडिट बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी को जाता है, जिन्होंने अपने देश और देश के लोगों के लिए सोचा, ना कि पड़ोसी देश से बैर रखने और उसे नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। बांग्लादेश ने ग्रो करने के लिए US या चाइना से कर्ज नहीं लिया, अपनी मेहनत के दम पे बांग्लादेश यहाँ पहुंचा है। देखा जाए तो बांग्लादेश ने अब तक बहुत मेहनत की है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं करनी है, क्योंकि अभी तो बस ये बांग्लादेश की ग्रोथ की शुरुआत हुई है। यहाँ से बांग्लादेश को बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छे तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया और जो बांग्लादेश जो तरीके पे भी है वो तो बहुत ही अच्छा है। मुझे भी मैं न्यूज़ देखता था तो मुझे पता चलता था कि बांग्लादेश ने इतना कैपिटल में इंडिया को हराया है, तो शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन फिर भी अच्छा है कि उनके देश की डेवलपमेंट हो रहा है और जैसे कि उनका फ्यूचर अभी जो प्रेजेंट जो फ्यूचर है वो अच्छा होगा बांग्लादेश का। और जो उन्होंने भी बोला कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फिर बांग्लादेश में नहीं सोचना चाहिए, अलग इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री और बाकी इंडस्ट्री में उनको ग्रो करना चाहिए, क्योंकि उनको अपने करके पावरफुल नेशन की तरह अभी भी है, लेकिन पावरफुल नेशन की तरह इंडिया के साथ हो रहा है, तो ऐसे करेंगे तो बहुत ही आगे जाएगा बांग्लादेश। 1971 से आज तक बांग्लादेश में कर गया है और मेहनत की उनको बांग्लादेश तो अच्छी बात करेगा और भी मेहनत करेंगे तो और आगे जाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छी लगी और ये उसका सेकेंड पार्ट मैं लाऊँगा जल्दी और ये प्रोजेक्ट बांग्लादेश में चल रहे होंगे। मुझे सुना है कि बिल्डिंग मतलब कौन सी तो बनाई जा रही है, बहुत बड़ी बिल्डिंग होंगी एशिया की, आई थिंक नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था इसमें बांग्लादेश में अच्छी टावर बना है, तो ग्रुप तो बांग्लादेश बहुत कर रहा है, वैसे ही करता है। और इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप जो है पहले से 1971 से तो फ्रेंडशिप ऐसे ही बन नहीं रही और जो भी मतलब ट्रेड है इंडिया के साथ फ्री ट्रेड शुरू करें, मतलब बांग्लादेश और इंडिया का फ्री ट्रेड आगे तक है कि नहीं पता नहीं, लेकिन बांग्लादेश इंडिया को भी फ्री ट्रेड करना चाहिए और बांग्लादेश को और देशों के साथ भी करना चाहिए। ये भी अच्छी इकोनॉमी के लिए दोनों ही होगा, इंडिया के लिए और बांग्लादेश के लिए। तो चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में बताइए कि कौन सा नेक्स्ट पार्ट में रिएक्शन करूँ कौन सी वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।